तो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और तमाम बड़े नेता, ये जो अभी जब मुलाकात हुई थी उसके बाद आप देखिए पंकजा मुंडे भी आपको नजर आएंगी इस तस्वीर में। और अब से थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। यानी तुम्हाला पिक्चर दाखवतो आणि तुम्हाला ट्रेलर पाहिजे। रवी कुठे गेला? रवी ठीक 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 कोचरेकर कोचरेकर आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली। अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते। 161 आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की और ये हमारी अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बने, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बनेल उस अशा वक्त प्रकारची घोषणा देखील केली होती। प्रधानमंत्री ने सबके उपस्थिति में दुर्दैवाने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने ये घोषणा की थी, निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर परंतु दुर्दैव से तेव्हाचे आमचे मित्र चुनाव का नतीजा आने के बाद आणि शिवसेनेचे नेते शिवसेना के हमारे दोस्त यांनी वेगळा निर्णय घेतला और उनके आणि विशेषतः नेता हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना अलग निर्णय लिया। बाळासाहेब ठाकरे विशेष तौर पे यांनी आज जन्म हिंदू हृदय समाज शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने आज जन्म आणि ज्यांनी जिनका विरोध किया हिंदुत्वाच्या विचाराचा विरोध केला और जिन्होंने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विरोध केला, हिंदुत्व के विचार का विरोध किया, ऐसे अशा स्वतंत्रवीर सावरकर का विरोध किया, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ऐसे त्या ठिकाणी युती केली। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ उन्होंने युति किया म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता और भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया। वोट ये सत्य में मैंडेट का अपमान था। भाजप सेना युतीला वोट दिले होते, लोगों ने महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया था, पूर्णपणे लोगों ने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था। आणि महाविकास आघाड़ी अस्तित्वात आली, जनता के आदेश का पूरी तरह से अपमान हुआ और महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई। महाविकास आघाडीच्या और माध्यमातून पिछले 2.5 सालों में चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर महाविकास आघाड़ी के माध्यम से कुठल्याही प्रकारची नवीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे उसको रोका गया, त्यातच किसी भी प्रकार का नया विकास योजना नहीं शुरू हुई हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। और भ्रष्टाचार महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री देखने मिला। हे भ्रष्टाचाराकरता जेल महाराष्ट्र के इतिहास में 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये जेलमध्ये जाणं, भ्रष्टाचार के मामले में अत्यंत आश्चर्याची जेल में जाना, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में जाना, अशा प्रकारची ही बाब होती। ये बेहद ही खेदजनक और आश्चर्यजनक बात थी। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे एक तरफ सातत्याने माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने दाऊदचा विरोध केला हमेशा आणि दुसरीकडे देश के शत्रु रहे दाऊद का विरोध किया, और वहीं दूसरी तरफ म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो तर त्याला उससे संबंधित काढण्यात आलं आणि एकूणच रखने वाला मंत्री जेल में है और उसे अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया था। ठीक आहे, शेवटच्या दिवशी एक तरफ रोज सावरकर का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, संभाजीनगर झालं, पण ते और आखिरी दिन गव्हर्नरचं संभाजीनगर
त्यानंतर किया, कुठलीच लेकिन ये कॅबिनेट कब हुआ? घ्यायची नसते. जोपर्यंत जब विश्वास गवर्नमेंट के मत खिलाफ होत नाही, अविश्वास मत आ गया। तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे. तरीही जब कॅबिनेट तक घेऊन मग जाता जाता विश्वास मत नहीं होता तब तक कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी कैबिनेट लिया गया और जाते जाते निर्णय झाले. संभाजी नगर, धाराशिव सरकारला और पुन्हा घ्यावे लागणार दीबा आहे. पाटिल कारण ते जैसे वैध निर्णय लिए मानलं गए। जातं. त्याला आमचं समर्थनच आहे. मात्र अशा या सगळ्या ऐसे निर्णय को हमारा समर्थन है, लेकिन ऐसे माननीय श्री एकनाथराव शिंदे परिस्थिति में हे माननीय शिवसेनेचे गटनेते आहेत एकनाथराव शिंदे आणि शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा आहे ये शिवसेना के गठनेता हैं की ज्यांच्याशी लढलो आणि उद्या और त्यांच्याशी लढायचं शिवसेना के विधायकों से आणि सहमति से त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्वावर मतं मागायची कशा उद्या आम्ही कशाच्या भरोश्यावर बोलायचं. इनके साथ रोज जाना अपमान होत असेल तर आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. आमच्याच मतदारसंघामध्ये आमचे हारलेले विरोधक रोज अपमान हो रहा था। यांना रोज निधी दिला जात असेल हमारे तर मतदान कशाच्या संघ भरोश्यावर में लढायचं. जिन हमसे हारे हुए अशा प्रकारचा विषय विरोधियों लक्षात झाल्यानंतर को निधि दी जा रही थी, तो किस भरोसे पर लड़ा जाए? सरकारने निर्णय घेतला. इस तरह की स्थिति होने की वजह से काँग्रेस इन सभी ने निर्णय लिया राष्ट्रवादी युती तोड. कि ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो कांग्रेस राष्ट्रवादी ठीक आहे, ती के आम्हाला मान्य आहे. साथ का गठबंधन, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही. जिस गठबंधन से हम जीत कर आए दुर्दैवाने उन्हीं के साथ जाना चाहिए और कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। आमदारांच्या ऐवजी माननीय उद्धव ठाकरे ने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स दिला आणि शेवटपर्यंत त्यांचीच कास धरून ठेवली. इन विधायकों की जगह प्रश्न आहे. कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी। आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। गेलं माननीय उद्धवजींनी या इसलिए इन राजीनामा तमाम दिला. परिस्थिति को त्यानंतर जब ये सरकार चली गई और उद्धव ठाकरे ने राजीनामा दे दिया, देण्याची तब आवश्यकता होती. महाराष्ट्र को वारंवार गेले 2.5 वर्ष एक मी आपल्याला स्थिर सांगत होतो, असं सरकार देने चालत की नाही. आवश्यकता है। ते कधी पडेल आणि त्याच वेळेस मी बार बार सांगायचं, 2.5 साल मला, हम ये कहते रहे कि इस तरह से सरकार नहीं चलती, कभी भी गिर सकती है। त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही मुझसे पूछा जाता था कि सरकार गिरेगी तो क्या चुनाव होगा, लोकांच्या डोक्यावर तो मैं कहता था आम्ही लादणार नाही. कि चुनाव अगर सरकार गिरेगी तो मैं आणि म्हणून पर्यायी सरकार दूंगा। आज इसलिए श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, एकनाथ राव शिंदे के भारतीय नेतृत्व में जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट विधिमंडल गट के नेता हैं आणि 16 और भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गट ने आमदार और 16 असा एक मोठा गट अपक्ष और छोटे रजिस्टर्ड हा सोबत आलेला आहे. अजून काही लोक पार्टियों के विधायकों का नेता गट या सगळ्यांचे पत्र साथ में आए हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं। इन सभी का पत्र भारतीय जनता पक्षाने हा हमने निर्णय केला गवर्नर को दिया है। की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत. भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कुठल्या तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत कि काम हम करत नाही सत्ता आहोत. के पीछे नहीं भागेंगे। ही तत्वांची लढाई आहे. सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, ही विचारांची लढाई आहे. आणि म्हणून ये हिंदुत्व की लड़ाई है। भारतीय जनता ये विचारों की पक्षाने हा लड़ाई है। निर्णय केला इसलिए की श्री एकनाथ भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे निर्णय साहेब लिया, यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल श्री एकनाथ शिंदे को, आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री जिन्हें होतील. भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर है ये, त्यामुळे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे आज 7:30 यांचा एकट्याचाच श्री एकनाथ शिंदे या ठिकाणी होईल. लवकरच पुढची कारवाई करून इनके उसमें शपथ विधि होगा। एक्सपान्शन करू. या एक्सपान्शन मध्ये शिवसेनेचे शिंदे साहेबांसोबत असलेले इसके बाद हम बड़ी अगली खबर कार्रवाई प्रेस करते हैं। कॉन्फ्रेंस में अभी भारतीय देवेंद्र जनता फडणवीस पक्ष ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे सगळे मुख्यमंत्री होंगे। ये इस वक्त की एक्सपान्शन सबसे बड़ी खबर और बीजेपी के लिए जो कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल करती है, कुछ ऐसा ही इस बार भी बीजेपी की तरफ से किया गया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो बताएंगे कि उप मुख्यमंत्री होंगे शिंदे और वो लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन एकदम अलग, एकदम कल्पना से परे ये बड़ी खबर इस वक्त की, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री होंगे, ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने। एनसीपी कांग्रेस पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो सरकार बनानी है और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे चल के काम करना है और इसीलिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी की अनप्रिडिक्टेबल नीति को आज तक शायद कोई समझ पाया हो, और एक बार फिर से यही उदाहरण देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि वो कब ये बताएंगे कि शाम को 7:30 बजे का ही समय है, और कितने मंत्री हैं जो उनके साथ शपथ लेंगे, और कितने शिंदे गुट के कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, अब मुख्यमंत्री जो होंगे वो होंगे एकनाथ शिंदे। वापस चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला, तो वेग महाराष्ट्र का विकास हुआ संपलेला आहे। वो आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांनी तेज पिछले 2.5 सालों में खत्म हो गया। मेट्रो असेल, एकनाथ शिंदे साहब के वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील किंवा नेतृत्व में मेट्रो, ओबीसीच्या आरक्षण अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, या इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून या ओबीसी के आरक्षण का प्रश्न हो, एम्पिरिकल डेटा पूरा कर आरक्षण बहाल करणे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, मराठा आरक्षणापासून आरक्षण वापस बहाल हो, इसके लिए एका निश्चित टप्प्यावर जातील। मराठा आरक्षण से लेकर हर विषय निश्चित तौर पर न्याय देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक हे सरकार करेल, समाज तक जाएंगे असा मला विश्वास आहे, और कमजोर घटक को आमच्या न्याय देने का काम हम करेंगे। श्री एकनाथ शिंदे साहेब हमें विश्वास है, अतिशय मनापासून इसलिए हम करतो आणि त्यांचे आभार मानतो। सबकी तरफ से हम एकनाथ शिंदे साहब का मन से अभिनंदन करते हैं और आभार मानते हैं। और ऑटोमेटिक होता है हमारा, हाँ पूरा इंजन ऑटो मोड है। तो खबर तो चली गई मराठी में भी। क्या भाई, खबर गई लेकिन गहराई लाओ। जी जी देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें, और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की, और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था।
उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ ज़िंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे हैं, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीज़ों से एक बड़ा अंद्रेस था। शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से ज़्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगा कर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूँगा, ये आवाज़ बुलंद की, और आवाज़ बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है, और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सारे हेतु जो जो चीज़ करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीज़ें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चालू है कभी अरे बरेच दिवस बाहेर आहेत.
आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव, मी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मी वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातले विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्याहीपेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत. गेले काही दिवस एकत्र आहोत. एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे. गेल्या काही काळामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना, आमदारांनी देखील आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या असतील, विकास प्रकल्प असतील, अडचणी असतील, या बाबतीमध्ये वारंवार माहिती दिली आणि करावयाची दुरुस्ती याची मागणी देखील केली. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. जी काही आपली नैसर्गिक युती होती, आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली. परंतु त्या बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी, हे सगळं लक्षात घेऊन आणि एक कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशन करून आपण रुलिंगकडे जात असतो. परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंग करून अपोजिशनकडे जाण्याचा एक प्रकारचा, तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री या मंत्रिमंडळामध्ये काम करत होते. परंतु राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने जे काही घडत होतं, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते. महाविकास आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते. आता काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास काही निर्णय झालेले आहेत, त्याचं स्वागतच आम्ही केलेलं आहे. परंतु हे सगळे आपण करायला पाहिजे होते. परंतु महाविकास आघाडीमुळे काही मर्यादा असू शकतील. पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40, 39 आणि बाकी 11, 50 आमदार जेव्हा वेगळी भूमिका घेतात, याचा अर्थ, त्याचं कारण, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती. कारण एखादा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक देखील आजच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं पाऊल उचलतो. मोठ्या प्रमाणावर
हे 50 लोक एकत्र येतात. आणि मला तर काय, मी नगरविकास मंत्री होतो, मला ज्या काय अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या, परंतु हे जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघाचे जे प्रश्न, इश्यू, समस्या ह्या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर, आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला आपण 3, 4, 5 वेळा प्रयत्न केला, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये यश मिळालं नाही, आणि म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. आणि तो निर्णय आम्ही घेतला राज्याच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये असलेल्या अपेक्षा. आणि म्हणून आज देखिए महाराष्ट्र की जनता का आभार यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतला, आज भारतीय जनता पक्षाकडे जवळपास 106 आणि इतर अपक्ष जवळपास 120चा आकडा संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे. असं असताना देखील खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते. मुख्यमंत्री पद वो खुद भी ले सकते थे, संख्या बल को देखते हुए. मनाचा मोठेपणा दाखवून बाला साहब के शिवसैनिक को या ठिकाणी पाठिंबा दिला, मुख्यमंत्री बनाया. उसके लिए मैं मन से उनका धन्यवाद करता हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ. आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. एक ऐतिहासिक घटना आहे. हे कुणाला तरी काहीतरी पद पाहिजे, मंत्रीपद पाहिजे, मुख्यमंत्री पद पाहिजे असं काहीच नाही. मुझे उनका आवाज कुठलीच अपेक्षा केली नव्हती, परंतु घडलेलं आहे. एक ऐतिहासिक घटना आहे. हे कुणाला तरी काहीतरी पद पाहिजे, मंत्रीपद पाहिजे, मुख्यमंत्री पद पाहिजे असं काहीच नाही. मी देखील कुठलीच अपेक्षा केली नव्हती, परंतु जे काय घडलेलं आहे हे वास्तव आपल्या समोर आहे. जी काय अपेक्षा या राज्यातल्या जनतेची आहे ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी दिवस रात्र आम्ही सगळेजण मिळून एक करू आणि या राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम नक्की केलं जाईल. देवेंद्रजी आमच्या पाठीशी आहेत, पण ते म्हणजे एवढा मोठ्या मनाचा माणूस आपण पाहू शकत नाही, मिळणार नाही. ते मंत्रिमंडळात नसले तरी सुद्धा ते त्यांनी सांगितलंय की या राज्याच्या विकासासाठी ते आमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहेत. हा त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे. आणि आजकालच्या राजकारणामध्ये काय मिळेल हे आपण प्रत्येक जण पाहत असतो. धन्यवाद देता हूँ. मेरे पास जो भी 50 विधायक हैं उनमें से कई विधायक मंत्री हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते, एक तरफ कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता और दूसरी तरफ कार्यकर्ता और पर विश्वास किया. परंतु यह सर्व आमदारांनी देखील 50 आमदारों की लड़ाई निकल रही है. भूमिका लेकर बाला साहब की भूमिका लेकर विजय साहब अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम 50 विधायकों ने किया है. मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. लेकिन यही ताकत आज इतिहास इन्होंने जो दिखाया है अनुभव है, विश्वास कायम रखा है. अब हमारी ताकत बड़ी है.
इधर एक और प्रचार और आगे कितनी आएगी मालूम नहीं है, और हम मजबूत सरकार महाराष्ट्र में देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी हैं, और जिस पीछे केंद्र सरकार की खड़ी होती है वो सरकार अच्छी है, और ऐसी मजबूत सरकार इस राज्य को देखने मिलेगा। ये सरकार लोगों के मन में जो अपेक्षा और आकांक्षा है उसके लिए कटिबद्ध है। राज्य की जो प्रगति है उसे तेजी से करेंगे और उसके लिए हम सभी प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पर हिंदी में बोल रहे हैं। ही सरकार लोकांच्या मनामधल्या अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि राज्याची जी काही प्रगती आहे ती वेगाने करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू, एवढंच मी या प्रसंगी आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे, लगातार हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद दिगे साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में गए। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य को विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे ही, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को
समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है, और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। JP नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूँगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाही आहे, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाही आहे, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो। तो किंग मेकर नहीं, किंग की भूमिका में एकनाथ शिंदे रिटर्न। सीधे तौर पर धन्यवाद देते हुए देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है कि सीएम की पोस्ट कोई सैक्रिफाइस नहीं करता, सीएम पोस्ट कोई कुर्बानी नहीं देता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिम्मेदारी सौंपी है एक और शिव सैनिक को।